आशा वर्कर और फैसिलिटेटर्स का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन सैनी धर्मशाला कुरुक्षेत्र में हुआ शुरू। देश भर के विभिन्न राज्यों से आई आशा वर्कर और डेलीगेट्स। सैनी धर्मशाला कुरुक्षेत्र में आशा वर्कर और फैसिलिटेटर्स का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज शुरू हो गया है, जिसमें देश भर के अलग अलग राज्यों से जिला प्रधान, प्रदेशाध्यक्ष, सचिव, महासचिव व तमाम पदाधिकारियों सहित आशा वर्कर पहुंची हैं। 16 सितंबर से शुरू हुए इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा के पूर्व निदेशक डॉक्टर OP लठवाल, सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हेमलता, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा मौजूद रहे। गौरतलब है कि आशा वर्कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मामूली से प्रोत्साहन राशियों पर स्वास्थ्य विभाग की सभी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। आशा वर्कर समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर रही हैं। आशा वर्कर्स लंबे समय से बेहतर मानदेय और पक्का कर्मचारी बनाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रही हैं। आशा वर्कर्स के जुझारू संघर्ष पूरे देश भर में चल रहे हैं। यह तमाम संघर्ष अभी तक राज्य स्तरीय यूनियन के नेतृत्व में चल रहे थे। बता दें कि सम्मेलन की शुरुआत में खुले सत्र का आयोजन भी किया गया। आशा वर्कर यूनियन की हरियाणा महासचिव सुनीता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 3 दिवसीय इस सम्मेलन में पूरे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से आशा वर्कर्स के डेलीगेट्स पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार ने कोरोना काल के दौरान आशा वर्कर्स को कोरोना योद्धाओं का नाम दिया, वहीं दूसरी ओर आशा वर्करों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश भर में जो स्वास्थ्य सुविधाएं जनता तक पहुंचनी थी वह पहुंच नहीं पा रही, जिसका कारण बहुत सी खामियां हैं। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार स्वास्थ्य बजट को घटा रही है। हम मांग करते हैं कि इस स्वास्थ्य बजट को बढ़ाया जाए ताकि लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर और सुनिश्चित ढंग से पहुंच सकें। वहीं GDP का 6% बजट स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि आशा वर्करों को पक्का किया जाए और अस्पतालों में बढ़ रही असुविधाओं को दुरुस्त किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि आज इस अधिवेशन में यह फैसला लिया जाएगा कि अगर सरकार उनकी जायज़ मांगों को नहीं मानती तो आने वाले समय में देश भर में आशा वर्करों की ओर से बड़ा संघर्ष किया जाएगा। इससे हम केंद्र और राज्य की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो GDP का खर्च है वो आम जनता के ऊपर सरकार करे, और जो कोरोना के अंदर जैसे मतलब देश में जैसे ही कोरोना फैला तो जैसे हमारा स्वास्थ्य का ढांचा था और जैसे भी मतलब जैसा टूटा फूटा था, लेकिन हमने आशा वर्कर्स और ANM MPHW ने अगली पंक्ति में आकर के जो सरकारी स्वास्थ्य के ढांचे में जो काम किया है और आम जनता को बचाने का काम किया है, और जो WHO ने आशा वर्कर को ग्लोबल हेल्थ अवार्ड दिया है, तो हम ये कहते हैं सरकार ने ग्लोबल हेल्थ, प्रधानमंत्री ने भी बोला, और 15 अगस्त को जो हमारा अमिताभ बच्चन है वो भी 2-2.5 घंटे तक आशा वर्कर ग्लोबल हेल्थ लीडर्स के ऊपर बोल करके गए हैं। लेकिन हम सरकार को, राज्य की सरकार को और केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं, खाली ग्लोबल हेल्थ लीडर कहने से आशाओं का पेट नहीं भरता। तो हम ये कह रहे हैं अभी जो स्वास्थ्य के अंदर काम करने वाली जो आशा वर्कर हैं पूरे देश के अंदर अगली पंक्ति में कोरोना योद्धा बन के काम किया है, तो इनको सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जाए, आशा वर्कर को पूरे देश के अंदर पक्का कर्मचारी किया जाए, और जब तक कर्मचारी नहीं किया जाता तब तक न्यूनतम वेतन कम से कम 24,000 रुपये दिया जाए, और जो स्वास्थ्य के अंदर सामाजिक सुरक्षा मुहैया आशा वर्कर्स को दिया जाए। आगामी रणनीति तो ये है जी कि 2-3 दिन तक हमारा जो ये सम्मेलन का सत्र चलेगा, और 20 स्टेट से हमारी आशा वर्कर्स लीडर्स आई हुई हैं, और तमाम जो हमारे संगठनों के साथी हैं वो हमारे साथ हम विचार विमर्श करेंगे और यूनियन को अपनी को मजबूत करेंगे। और सरकार हमारी मांगों के ऊपर अगर विचार नहीं करती है तो यहाँ से फिर कोई बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। देखिए, हम इस पे इतना ही कहना चाहेंगे। मैं सुनीता हूँ, आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य की हरियाणा की महासचिव हूँ, और ये जो पूरे देश से आशा वर्कर्स की जो प्रतिनिधि इकट्ठा हुई है, ये इस बात को लेकर के इकट्ठा हुई है कि जो हेल्थ की सुविधाएं हैं वो प्रॉपर जनता तक नहीं पहुँच रही हैं, उनमें काफ़ी खामियां हैं। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार स्वास्थ्य के बजट को घटा रही हैं। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उस बजट को बढ़ाया जाए। GDP का कम से कम 6% जो है स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च किया जाना चाहिए। तमाम आशा वर्कर्स को पक्का किया जाना चाहिए। तमाम हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की, दवाइयों की, मशीनों की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। पूरे देश की स्वास्थ्य की स्थितियों पे यहाँ पे चर्चा होगी, और उन चर्चाओं के बाद अगर सरकार इसको मजबूत नहीं करती है तो जो है संघर्ष होगा पूरे देश में। आशा वर्कर्स इसका
इसको प्राथमिकता के साथ शुरू करेंगी। पूरे देश में जो है अब कोरोना महामारी में देखा कि किस तरीके से सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो है बंद थे और ये जैसी भी टूटी फूटी स्वास्थ्य सुविधाएं जो पहुंचाई वो केवल सरकारी स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले लोगों ने ही जनता तक पहुंचाई है। जब पूरा देश और दुनिया मर रहे थे तब सरकारी स्वास्थ्य की सुविधाओं को अगर कोई चला रहा था तो वो आशा वर्कर्स थी और ये सरकारी ढांचा था। प्राइवेट हॉस्पिटलों ने बहुत बड़े पैमाने पर लूट की है, जनता को लूटा है और हमारे देश को और गरीब से गरीब बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी निभा रहे हैं। जिंदगी की बड़ी कमाई का हिस्सा जो है आज इलाज पे और दवाई पे खर्च हो जाता है। इसलिए हम मांग करते हैं केंद्र और राज्य सरकारों से कि स्वास्थ्य सुविधाओं को जो है मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जीडीपी का कुछ प्रतिशत हिस्सा खर्च किया जाना चाहिए। विभाग में सभी कर्मचारियों को पक्का करो और जो है इन स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करो। इस कार्यक्रम में हमारे जो स्वागत समिति के चेयरमैन हैं वो पूर्व निदेशक हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के, वो पी लठवाल रोहतक से हमारे बीच पहुंचे हैं। सर्व कर्मचारी संघ के पूरे देश के हमारे कर्मचारियों के महासचिव हैं सुभाष लांबा जी, वो हमारे बीच में पहुंची हैं। CITU की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कॉमरेड हेमलता, वो हमारे बीच में पहुंची हैं। ज्ञान विज्ञान समिति और जन स्वास्थ्य अभियान के जो हमारे डॉक्टर RS दैया, रणवीर सिंह दैया PGI रोहतक से वो रिटायर्ड हैं, वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। केरल से, बंगाल से, तमिलनाडु से, पौंडीचेरी से, आंध्रा से और तमाम UP से, तमाम राज्यों से यहाँ जो है कश्मीर से, जम्मू से, तमाम राज्यों से यहाँ आशा वर्कर्स पहुंची हैं और हम उनका यहाँ पे स्वागत करते हैं और हम स्वास्थ्य सुविधाओं पर बेहतर तरीके से मुहैया करवाएं जनता को, सरकार से इसकी मांग करेंगे।